ईशु तितली। आजकल ईशु तितली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसे बहुत कमजोरी फील हो रही है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाने का सोच रही है। अरे आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत कमजोरी हो गई हो। एक काम करती हूँ, जाके डॉक्टर को दिखाती हूँ। क्या पता मैं बीमार हो रही हूँ। फिर ईशु तितली अपने जंगल की डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बताती है कि उसे बहुत कमजोरी फील हो रही है। ईशु तितली, मैंने जो तुम्हारे टेस्ट किए हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे अंदर फलों के रस की कमी है, इसलिए आजकल तुम्हें बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। लगता है तुम सिर्फ फूलों का ही रस पीती हो, फलों का रस नहीं पीती। अरे हाँ डॉक्टर साहिबा, मुझे फलों का रस नहीं पसंद, मैं सिर्फ फूलों का रस ही पीती हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे अंदर फलों के रस की कमी हो गई है। ईशु तितली, अगर तुम चाहती हो कि तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें फलों का रस पीना पड़ेगा। ये तुम्हारी दवाई है। अरे अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, ये तो मैं नहीं कर सकती। आप मुझे कोई ऐसा इलाज बताइए जो मैं कर पाऊँ। फलों का रस मुझसे नहीं पिया जाता। अच्छा तो फिर एक और इलाज है मेरे पास। अगर तुम फलों का रस नहीं पी सकती तो तुम्हें फल के घर में रहना पड़ेगा। ईशु तितली, क्या तुम फल का घर बना सकती हो? अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, मैंने तो कभी भी फल का घर नहीं बनाया। फल का घर भला कैसे बनेगा? अरे अरे ईशु तितली, इस बात का भी हल है मेरे पास। अगर तुम फल का घर खुद नहीं बना सकती तो एक काम करो, पास वाले जंगल में चली जाओ। वहाँ एक अनानास का पेड़ है। तुम उस अनानास के पेड़ से कहना, वो तुम्हें एक पाइनएप्पल तोड़ देगा। वो एक जादुई पाइनएप्पल है और तुम्हारा घर उस पाइनएप्पल से बन जाएगा। और फिर तुम उस घर में रहना शुरू कर देना। देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं अभी जाती हूँ। फिर ईशु तितली पास वाले जंगल की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। वो बहुत उड़ती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और वो नदी किनारे थक कर बैठ जाती है। अरे मुझे तो बहुत कमजोरी हो गई है। उड़ते उड़ते थक गई मैं तो। लेकिन पेड़ अभी दूर है, मुझे और भी उड़ना है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत करके जाती हूँ पेड़ की तरफ। फिर ईशु तितली दोबारा उड़ना शुरू कर देती है और उड़ते उड़ते काफी समय के बाद आखिरकार उसे वो पेड़ मिल जाता है। अरे पेड़ जी, क्या आप जादुई अनानास के पेड़ हो? हाँ, मैं एक जादुई अनानास का पेड़ हूँ। कहो, कैसे आना हुआ मेरे पास? अरे पेड़ जी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया मेरे अंदर फलों के रस की कमी है। डॉक्टर ने मुझे कहा फलों का रस पियो, पर मुझे फलों का रस अच्छा नहीं लगता। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे एक फल के घर में रहना चाहिए। मैंने डॉक्टर को कहा फल का घर तो मुझे बनाने नहीं आता। फिर डॉक्टर ने मुझे आपका बताया है। अच्छा, तो इसलिए आई हो तुम मेरे पास। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ। तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम उन सवालों में पास हो गई, तो मैं तुम्हें अपना जादुई अनानास दे दूँगा। ठीक है पेड़ भैया, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताओ, अगर कभी तुमसे कोई मदद मांगे तो क्या तुम उसकी मदद करोगी? अरे पेड़ भैया, अगर मुझसे कोई अच्छे काम के लिए मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। अरे वाह, तुम तो सच में एक भली तितली लगती हो। अच्छा, अब मैं तुमसे ज्यादा सवाल नहीं करता। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो। अगर किसी की मदद करने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही हो, तो क्या तुम उसकी मदद करोगी या नहीं करोगी? अरे पेड़ जी, अगर मेरे थोड़ी सी दिक्कत बर्दाश्त करने से किसी का भला होता है
तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। अरे वाह! तुमने दोनों सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। अब तुम मेरा एक जादुई अनानास तोड़ लो और इसका घर बना लो। देखना तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर ईशु तितली एक जादुई पाइनएप्पल तोड़ लेती है और उसे अपने जंगल ले आती है और उस पाइनएप्पल का एक बहुत सुंदर जादुई घर बन जाता है जिसमें ईशु तितली हंसी खुशी रहने लग जाती है और उसकी कमजोरी भी ठीक हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों।